बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो दो तरह से हैं। एक हम पढ़ेंगे एडिशन के लिहाज से और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो एक्सरसाइज जो है वो मैं फिर आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँगा, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पर होगी। सो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने ध्यान से अच्छे तरीके से समझनी है, अगली क्लासेस में भी आप लोगों के काम आएंगी। सबसे पहले आती है आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे अब वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी, ठीक है। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो जो आंसर है वो एक रियल नंबर ही आए तो फिर उसको बोलते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लियर प्रॉपर्टी। यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं इसको कि अगर ए और बी को जमा करूँ तो जो आंसर है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, रियल नंबर ही हो, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लियर प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अभी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा? क्लियर प्रॉपर्टी और ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये वाली है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? अगर आप दो नंबर्स लेट से ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर किससे बिलोंग कर रहा हो? रियल नंबर से, तो वो फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? आप ए और बी ये दो नंबर्स हैं, इनको जमा करें ए प्लस बी और इसका आंसर किसके इक्वल आ जाए? बी प्लस ए की, तो फिर हम इसको बोलते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल 2 + 3 और 3 + 2 आंसर विल बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो a + b इज इक्वल्स टू b + a। इस तरह की कंडीशन अगर आ रही हो तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह यहाँ पर कम्यूटेटिव क्या होगा? यहाँ पर कम्यूटेटिव होगा आपके पास a और b को मल्टीप्लाई करें तो वो b a के इक्वल आए, यानी एक 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से करें तो एक ही बात है। तो लेकिन ये प्रॉपर्टी का नाम रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आ जाती है आपके पास एसोसिएटिव। अच्छा जी, एसोसिएटिव में याद रखना आपके पास 3 नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर इसको आप यूँ लिख लें कि a + b + c इक्वल्स टू a + b + c, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? a + b + c, यानी कि आपने पहले b + c को सॉल्व करना है और फिर उसमें किसको ऐड करना है? a को। और यहाँ पर आपने पहले a और b को ऐड करना है और फिर किसको ऐड करना है? आपने c को। तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा? a b c इक्वल्स टू a b बाद में c। कोई साइन इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है नंबर्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, और यहाँ पर
C मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ A एंड B के साथ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है आपके पास एडिटिव, additive identity, and last one is additive इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी ये है आपके पास कि अगर मैं किसी भी नंबर में ये जो आइडेंटिटी है इसको ऐड करूं तो उस नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 में 0 को ऐड कर दूं क्या होगा? आंसर विल बी 2। ठीक है, अगर हम 100 में 0 जमा कर रहे हैं आंसर विल बी 100। आप में 0 जमा कर लें, मेरे में 0 जमा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई फ़र्क ना पड़ा हो तो फिर वो जो नंबर है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है? 0। ठीक है, यानी कि A प्लस 0 आंसर विल बी A, और या 0 प्लस A में 0 जमा कर लें या 0 में A जमा कर लें, आंसर आपके पास A ही आएगा। और इसी तरह एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स क्या ये होता है कि अगर मैं किसी नंबर में वो नंबर जमा कर दूँ तो आंसर क्या आ जाए? 0। जैसे कि अगर हम A में -A जमा करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ? A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -A। क्या होगा? -A। सिमिलरली अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। आप इन दोनों को जमा कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह 100 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -100। -29 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +29, क्योंकि जब हम जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, आप A को लेट से 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, और इसी तरह 1 को A से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर क्या आएगा? A ही आएगा। यानी कि उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि आइडेंटिटी है। अगर तो एडिशन के केस में है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो तब भी उस नंबर पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट पे आता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना आए? 1 आ जाए। तो A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/A। क्लियर है? A को 1/A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, या 1/A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि A से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। -9 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 1/-9, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो क्लियर प्रॉपर्टी, नंबर्स को जमा करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर ही हो। कम्यूटेटिव A + B = B + A, या मल्टीप्लिकेशन में तो AB = BA। एसोसिएटिव में क्या होगा? A + B + C = A + B + C। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव इनवर्स अगर A है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें
तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आए तो 1/a, 2 है तो 1/2, ठीक है। तो इनकी आप लोगों ने अपनी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस भी करनी है, इनको याद करना है, और जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आप लोगों ने खुद मुकम्मल करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।